बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम यूटेरिया का सेट प्रैक्टिस नंबर 3 को फुल डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपको जितना भी इसमें एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जीके का बनेंगे उसको भी देखते चलेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो में बता देंगे कि आपका इसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जीके जीएस का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आपको हिंदी और इंग्लिश का भी फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जीके का क्वेश्चन मेरा आज का हो गया कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, थैलोफाइटा को। और ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी स्पंज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेपेटाइटिस। मलेरिया, डेंगू और फूल पाँव जो होता है मच्छर के काटने से आपको होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन नंबर ए सही दोनों हो जाएगा। विटामिन ए जो है आपको पपीता से प्राप्त होता है और पालक से आपको लौह प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नीला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाह्यजनित बल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी जो आपको एक वाह्यजनित बल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परागण है जिसका आपको अलैंगिक रूप नहीं है। बाकी मोकुलन हो गया, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन, ये सब क्या है तो आपको लैंगिक के। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ए आपको एंडीज नामक जो मच्छर होता है उसके काटने से आपको चिकनगुनिया नामक बीमारी होता है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका नेक्स्ट सेट जब हम सेट नंबर 4 बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसान अपने वाहन के पक्ष भाग दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस दर्पण चुनना चाहिए। तब पीछे के भाग देखने के लिए आपको ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण कैसा होता है तो आपको उभरा हुआ होता है, लेकिन अवतल दर्पण आपको धंसा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब कैसी होती है तो छोटी प्रतिबिंब बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुष्ठ रोग है जो आपको जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये सब इबोला हो गया, जलांक जिसे रेबीज कहते हैं, मलेरिया, ये सब आपको विषाणु से होता है। खाली स्थान किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या कहलाता है। तो परावर्तन कोण ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्मिकोकार्डेटा है जिसका उपसमूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात में डॉट छोड़ता है। तो पेड़ रात में आपको ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा 34। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 23 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको परमाणु संख्या कह देगा तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑप्शन डी बालू में यह पाया जाता है। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है।
तो 6.7 से लेकर 6.9 के बीच आपको सामान्य दूध का पीएच मान होता है। और पीएच मान यदि 7 से कम रहा तो आपको अम्लीय हो जाएगा, यदि 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो वह क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रव को अलग कर सकते हैं। तो उसको हम आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वापातन से आप जरूर याद रखिएगा, कपूर और एक नौसादर है जो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण से पूछा जाता है क्वेश्चन। ऊर्ध्वपातन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें आपको कोई भी ठोस है जो बिना द्रव में बदले हुए गैस में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वपातन से आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा दान करने के अधिकार से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 है जो आपको राष्ट्रपति के क्षमा दान के बारे में इसमें वर्णित किया गया है। यदि आपको कह दिया अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है, तो राज्यसभा के गठन का वर्णन आपको 80 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो भूटान आपको यहाँ पड़ गया, भूटान ये हो गया, यहाँ पर आपको सिक्किम हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये आसाम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो सिक्किम भी आपको सीमा मिलती है, असम भी मिलता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय नहीं मिलता है। मेघालय जो है आपको यहाँ पड़ जाता है, यहाँ से बहुत दूर है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ था। भारत में के महान्यायवादी कौन हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति महान्यायवादी को हटा सकते हैं। और महान्यायवादी का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 के 1 में इसका वर्णन किया गया है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। इसका इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप देख लीजिएगा। तो टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। यदि आपको पूछ दिया कि मंडल या जिला कितना है, तो टोटल आपको 38 है। यदि आपको पूछ दिया कि बिहार के विधानसभा की टोटल संख्या के सीटों की संख्या 243 हो गया। यदि विधान परिषद पूछ लिया तो 75 हो गया। यदि कह दिया लोकसभा के टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 हो गया। यदि कह दिया राज्यसभा की टोटल संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या, तो टोटल 16। ये 4-5 पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। यदि कह दिया कि विधानसभा में टोटल संख्या 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। तो आपको चंपारण से ही शुरू किया था और यह 1917 में शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो इसको जो बनवाया था आपको औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया था, दिल्ली का लाल किला का। यदि आपको पूछ दिया कि जो आगरा का लाल किला में आगरा का जो ताजमहल है उसमें जो एक मोती मस्जिद है उसको किसने बनवाया था, तो उसको आपको शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक आपको बुद्धों का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। अब बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके बताइएगा और किस वर्ष इसकी स्थापना किया गया था बुद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 अक्टूबर को। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, तो वो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, लेकिन वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू है, आपको वह 15वीं राष्ट्रपति है। उनका संबंध उड़ीसा से है, इसे भी याद रखिएगा। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, ऑप्शन डी बॉक्सिंग से। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है,
ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड इसका मूल निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन डी अफगान और मराठों के बीच। यह आपको जो लड़ा गया था 1561 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का द्वैध व्यापार और बलात्श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है कि कारखानों में बालकों का, जो बालक लोग होते हैं, जो कम आयु के बच्चे होते से कारखानों में उससे काम कराना अवैध है, वह अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किससे प्रसिद्ध वादक है? किसके प्रसिद्ध वादक हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांसुरी के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त आयु है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 वर्ष। हमने कल इसका डिस्कशन कराया था, तो उसमें आपको बताया था यह क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये इसका पूछ लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र कितने आ रहे हैं? उसमें टोटल 24 आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन बी हो जाएगा कंबोज की राजधानी आपको हाटक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वोच्च वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वोच्च कह दिया था आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय आपको हो जाएगा जेनेवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? ऑप्शन नंबर सी 1571 में स्थानांतरित किया था, और 1562 में आपको दास प्रथा का अंत हुआ था, और 1564 में आपको जो अंत हुआ था जरिया कर को समाप्त 1564 में कर दिया गया था। ये दोनों को जरूर याद रखिएगा। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो स्पीकर सहित आपको उसमें 1/10 होना चाहिए, ये आपको सही दिया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर इसका नियुक्ति करते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? दर्रा से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा। तो इसे जो जोड़ता है शिवकिला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बुर्जिला दर्रा है, ये किसे जोड़ता है? तो आपको गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो ये जोड़ता है भारत और चीन की सीमा पर है, और बनिहाल जो दर्रा है ये आपको जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? ऑप्शन नंबर डी 1987 में बना, और यह भारत का क्या राज्य था? तो ये आपको यह 25वां राज्य था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने वाली सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 340 अनुच्छेद में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना?
1992 में इसे वैध माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 69 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो उनको कौन जेल भेज दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी बैरकपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इस जो नारा दिया गया था, यह जो दिया गया था आपको यूसुफ अली के द्वारा, लेकिन जो प्रसिद्ध हुआ महात्मा गांधी के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूरी भाला फेंक कर द्वारा आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। उसका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी दोहा में। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का रैंक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 161वां रैंक है विश्व प्रेस में। रूस के इयान नियातची को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? तो आपको थे चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका जो मेजबानी जो किया गया था, आपको इसका सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थाईलैंड की सहायता के लिए यह थाईलैंड नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमिलित है? तो उपयुक्त सभी इसमें सुमिलित। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नासकॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अनंत माहेश्वरी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हो गए। और पराग्वे के राष्ट्रपति कौन है? तो सेंटियागो पेना हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। देश का पहला राज्य बन गया है वह पैदल चलने वाला के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। यह क्वेश्चन आप जरूर कहीं पे नोट डाउन करके जरूर लिख लीजिएगा। राइट टू वॉक का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा, जिसके मालिक है एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पारा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको मैथ का स्टार्ट हो गया। दोस्तों यदि आप मैथ का सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मैथ का इसका फुल डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अब हिंदी की तरफ। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है कि सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निरोग शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द के पहले जो लगता है उपसर्ग कहलाता है, जो बाद में लगता है वो आपको प्रत्यय कहलाता है। तीव्र का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए मंद हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मीठा नहीं होगा, बाकी सब आपको अमृत का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए, ऑप्शन नंबर डी दर्पण शुद्ध है, बाकी सब ये सब आपको गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम पेड़ से गिर गया, रेखांकित शब्दों के कारण भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपादान कारक के अंतर्गत है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर सी आपको गलत है। इसमें आपको बहने यहाँ पर आपको बिंदु रहेगा तब राइट हो जाएगा, बाकी सब आपको सही दिए गए। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल आपको 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरे के उपकार माने, जो दूसरों के उपकार मानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कृत्य कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा इंग्लिश हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन बी आपको ये सही दिया गया, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटेन। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। और मैकबेथ वाज एक कैरेक्टर इन, तो किस में आपको कैरेक्टर एक है मैकबेथ का? तो शेक्सपियर्स ड्रामा में एक कैरेक्टर है जिसका मैकबेथ नाम है। व्हाट डज डैट इज इंडिकेटेड, ये क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? तो यह इंडिकेट करता है आपको ऑप्शन नंबर बी फॉर एग्जाम्पल को इंडिकेट करता है। ओडे इज, तो ओडे इज एक क्या है? तो आपको एक लिरिकल पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंटोम्स आर द वर्ड्स ऑफ। तो जो एंटोम होता है वो वर्ड का क्या होता है? तो उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड, फूड का वर्ब फॉर्म क्या है? तो फीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो डी आपको करेक्ट नहीं है, इसको आपको फोटोज सिर्फ होगा, ई नहीं होगा, सिर्फ आपको एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फार्मेसेस इन ए नट सेल मीन्स। आपको द फ्रेज है इन ए नट सेल का मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब होता है आपको इन शॉर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का भी सॉल्यूशन कर लिया। तो जो चाहते हैं इनका PDF लेना, वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको इसका फुल PDF मिल जाएगा विथ मैथ सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।